Well, shalom, shalom. It's the story time. और स्टोरी मैंने क्यों कहा है विल सी जब भाई स्टार्ट करेंगे. सो वी टॉकिंग अबाउट पारशा ताजरिया एंड मेजोरा. ये जो है हमारा 27th और 28th तोरा पोर्शन है और बुक ऑफ लेविटिकस वयकरा एहबार की किताब का 4th और 5th पोर्शन है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम या इट कवर्स फ्रॉम लेविटिकस 12:1 to 13:59 फॉर Tazria, and for Majora it covers from 14:1 to 15:33. It starts with the protocols related to childbirth, उससे related जो impurities हैं, how to get rid of them, वो किस तरह से आप पे apply होती हैं, उन चीज़ों पे फोकस करता है. How to get rid of them. It talks about the burnt offering. It also talks about sin offering. Sin offering वो क्यों कहते हैं, ये important है because there is thing involved with the sin related to the childbirth. ये sin related to childbirth क्यों कहा गया है, इसको आप पिछले साल के पाशा की वीडियो में बिल्कुल देखें जाके. छोटा सा पोर्शन है, केयरफुली सुनेंगे तो you'll get to know why the sin offering has been mentioned over there. Moving forward, it talks about the impurities caused by bodily discharges. और इस ड्यूल पार्शा में जो मेन चीज है, इट टॉक्स अबाउट ताजरिया, जहां पे आप को इट फोकसेस ऑन लेप्रेसी. वेल, मैं ये बताना भूल गया कि जो मैं ताजरिया है, इट टॉक्स अबाउट इसका मतलब है टू कंसीव, इसलिए इट स्टार्ट्स विद द चाइल्ड बर्थ एंड उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे रिलेट करता है. मेजोरा जो है इट टॉक्स अबाउट लेप्रेसी. तो लेप्रेसी जो है इन इट सेल्फ इस पार्शा में उसके प्रोटोकॉल्स कवर होते हैं. इसको डायग्नोज कैसे करना है उसके प्रोटोकॉल्स कवर होते हैं. वंस इज डायग्नोज तो उसके बाद क्या क्या सिलसिले कार हैं वो प्रोटोकॉल्स कवर होते हैं. फिर जब इससे क्योर हो जाते हैं तो फिर क्या क्या करना है वो प्रोटोकॉल्स कवर होते हैं. वेल, इस जो लेप्रेसी है हम इसको लिटरल लेप्रेसी ही समझ के चल रहे होते हैं, बट पार्शा का जो अंडरलाइन कंसेप्ट है ना लेप्रेसी का, दैट इज नॉट द स्किन डिजीज इन इटसेल्फ. जो लेप्रेसी है ये इट्स अ सिवियर इंडिकेटर ऑफ स्पिरिचुअल डिसोबीडियंस. ये आपको हाईलाइट ये तभी अकर होती है व्हेन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन अ स्पिरिचुअल कंप्लायंस. तो इसकी डिटेल भी हमारे पास पिछले साल के पार्शा में अवेलेबल है. इफ यू वांट टू डिग डाउन ऑन इट, डू रिव्यू दैट वीडियो, उसको जरूर देखें. हम मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं हमारे हफ्तारा की तरफ. हफ्तारा जो है वैसे तो इट वाज सपोज टू बी फ्रॉम अजाया 66:1-24, बट जस्ट टू कीप इट रेलेवेंट विद द पार्शा मेजोरा, हम विल बी टेकिंग द पार्शा जो हफ्तारा है, विल बी डिस्कसिंग इट फ्रॉम सेकंड किंग्स दूसरा सलातीन 442 से 519 तक. ये जो एरिया है दिस इज द एरा ऑफ जनाब एलीशा, और यहाँ पे नमान कोड़ी वाला इंसिडेंट कवर होता है. वो इंसिडेंट क्या है वो आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा भी है. आई एम श्योर जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा. बट ज़्यादा टाइम आई विल गिव मोर टाइम टू भाई, क्योंकि ज़रा मैं वहाँ पे सीखने को ज़्यादा मिलता है. आई वुड कंक्लूड हेयर, एंड बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू जस्ट कोरिलेट एवरीथिंग के पार्शा और अफ्तारा का जो कनेक्शन है. इट दोनों चीज़ें लेप्रेसी को लेप्रेसी पे बात करी हैं. दोनों एरियाज प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस पे बात करी हैं, और इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि healing comes from obedience and then restoration comes from Hashem. Over to you bhai. थैंक यू. आप सबकी सलामती हो. शबात शलोम. शबात शलोम भाई, आपकी भी सलामती. तो वेरी वेल डन. बहुत सारा काम आप मेरा जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आसान कर दिया. आई थिंक समझ तो आप सारा गए हैं हमारे तौरा पोर्शन के बारे में, हमारे हफ्तारा पोर्शन के बारे में. एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू गो ओवर देयर अगेन. सो जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि टुडे इट्स द स्टोरी टाइम. बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है. मल्टीपल टाइम्स हमने सुनी है, बहुत दफा इसके ऊपर सुना, बहुत कुछ सुना सुनाया गया है. लेकिन ये छोटी सी कहानी जो है और छोटा सा वाकया जो है, इट होल्ड्स वेरी पावरफुल थिंग्स.
उनमें उन चीज़ों में शायद कोई चीज़ जो है वो हमारे नज़रों से जो है वो मिस हो गई हो। बचपन से हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं, चर्च डेज़ में भी सुनी, उससे पहले भी छोटे होते सुनी, वेरी पॉपुलर स्टोरी। तो सूरत-ए-हाल, इससे पहले कि हम कहानी की तरफ जाएँ, हमें ना कहानी का एक छोटा-सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो सूरत-ए-हाल ये थी कि जब अखिया बादशाह जो था, उसने इज़ेबल से शादी कर ली और इज़ेबल ने जो थे वो बाल परस्ती को और बाल की पूजा को जो है वो इस्राइल के अंदर काइंड ऑफ अ स्टेट रिलीजन इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। और बाल के लिए जो है वो मंदिर और मस्बे और इबादतगाहें और काहिन जो है उनको नॉमिनेट करना शुरू किया, डेडिकेट करना शुरू किया। इसके साथ ही चूँकि वो जानती थी कि जो ही वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगी, जो अपहोल्डर ऑफ द ओरिजिनल स्टेट रिलीजन एंड द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ इज़राइल है, वो उठेंगे। और वो थे वो सदीक लोग, अंबिया और नेक लोग, जो अभी तक जो है खुदावंद और खुदावंद की तौरा को थामे हुए थे। तो इसके साथ जो उसने बाल का जो मज़हब इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, उसने एक अग्रेसिव कैंपेन जो थी टू एक्सटर्मिनेट जो थे प्रॉफिट्स, कि सबसे पहले प्रॉफिट अगर खत्म होंगे, नबी खत्म होंगे, जो नेक लोग हैं वो खत्म होंगे, तो जो ये जो इसराइल का ओरिजिनल मज़हब है, ओरिजिनल दीन है, ये उनके साथ ही खत्म होगा। बाकी लोगों को काबू करना आसान, आम लोगों को जो है ना मोहित कर लेना, उनको जो है ना मेस्मराइज कर लेना, व्हाटसोएवर, वो आसान था। सो इजेबल ने जो खुदा के नबी हैं उनको हंट डाउन करना शुरू कर दिया और उनको मारना शुरू कर दिया। और उन दिनों के अंदर हुआ यूं कि फिर जो अंबिया थे उन्होंने मिलिट्री जो थी उनकी, उसको इस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एक नई शक्ल आप समझ लें कि उनको दी, कि वो जगह-जगह, छोटी-छोटी टोलियों में जगह-जगह जाके, प्लेस टू प्लेस जाके जो है वो खुदावंद के पैगाम का प्रचार किया करते थे, मुनादी किया करते थे। और छोटी-छोटी सोसाइटीज़ में जो है ना वो स्कैटर होके रहा करते थे। और नॉर्मली वो बहुत मेन स्ट्रीम में नहीं आया करते थे, क्योंकि इसके लिए उनको जान का खतरा था। और इसी इसी सबब से उन्होंने जो है वो स्कूल्स और छोटे-छोटे ग्रुप ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, जहाँ पर जो अंबिया थे और अंबियाज़ादे जो थे वो इकट्ठे जो है वो बैठकर तालीम हासिल किया करते थे और खुदावंद के बारे में आगाही लिया करते थे और सो ऑन। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बज़ाहिर एजेबल ने एक कैंपेन जो थी, और वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो थी, वो अंबिया के अगेंस्ट चला रखी थी। अखियब जो था वो अभी भी कहीं न कहीं जो है, वो खुदावंद के नबियों से कोई सलाह जो है ना, वो ले लिया करता था। और अगर आप इस तवारीख की किताबों में ये पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वही अंबिया हैं जिन्होंने आराम की हुकूमत के खिलाफ अखियब को स्ट्रेटेजिक एडवाइसेस दी थी। क्योंकि अखियब बहरहाल कहीं न कहीं ये जानता था कि उसकी बीवी क्या कर रही है और उसको सही और दुरुस्त जो सलाह है, वो कहाँ से मिल सकती। सो बाय नोइंग दिस, वो कहीं न कहीं अंबिया से जो है वो सलाह ले लिया करता था। सो आप आराम के केस के अंदर, बनी इस्राइल और आराम की जो जंग हुई, उसके केस के अंदर आप इसको तवारीखी कुतब में पढ़ सकते हैं। सो अकीयब की जो सारी बदकारी थी और इज़ेबल ने जो किया था, बुजुर्ग एलिया ने उसके खिलाफ जो किया, वो हम पहले भी सुन चुके हैं। और अखीयब की जो सारी डायनेस्टी थी, उसके खिलाफ जनाब एलिया ने जो थी वो नबूवत की। अखीयब की मौत के बाद जब जनाब एलिया तो जो है वो आखिरी रात में रुखसत हो गए, और उन्होंने जनाब एलिशा को जो है वो अपनी जगह पे नबी जो है वो अपॉइंट किया। और जनाब एलिशा जो थे उन्होंने
जनाब एलिया की रूह के में उनके सारे उसकी सारे खिदमत को, उनके काम को, उनकी मिनिस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाया। और ये कहा जाता था कि जो एलिया की रूह है वो एलिशा पे ठहरी हुई। तो इसराइल का जो तख्त था वो अखियब के बेटे की तरफ, जब अखियब की मौत के बाद जब उसके बेटे को मिला, अखियब का बेटा वैसा बदकार नहीं था जैसा कि उसका बाप था, या जैसे कि उसकी जो है ना माँ थी। लेकिन बहरहाल वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने कोई बाल परस्ती को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, लेकिन उसने जो है ना वो जो बुत यरबाम ने बनाए थे दान और बैतेल में, वो बहरहाल उनकी पूजा करता रहा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुत परस्त तो उसका बेटा भी था, पर उसका बाप वो क्या होगा, आप इसे अंदाजा लगा लें। और योराम जो था उसका भी कोई खुदा के, जो अखियब का बेटा था, उसका भी कोई खुदा के नबियों से कोई बहुत प्यार मोहब्बत उनके साथ नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन अखियब और एजेबल के नीचे थी, जहां उनको हर वक्त जो है वो जान का खतरा लगा रहता था, सूरत उससे कदरे जो है ना वो बेहतर हो गई। और अखियब और इजेबल के बाद बहरहाल योराम ने इसको जो है ना जो उनकी कैंपेन थी अंबिया के अगेंस्ट, उसको बहरहाल रोक दिया। सो ये तो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट था कि जिस हिस्टोरिकल प्लेसमेंट में हमारी कहानी है, वहां पर जो है ना हो क्या रहा था। बहरहाल ये एक और चीज आपको जरूर बताऊंगा। आज आपने शायद नोट किया हो कि जब हम तौरा की तलावत कर रहे थे तो मैंने एक्चुअली 3 रेफरेंसेस पढ़े थे। एक तो हमारा जो है तौरा पोर्शन जो ताजरिया है उसका, दूसरा मेजोरा का, और फिर जो है ना जहां पर तौरा पोर्शन जो है वो एंड होता है। तो जिन केसेस के अंदर, जिन सालों में जो पाराशा ताजरिया और मेजोरा जब ये डबल पोर्शन के तौर पे पढ़े जाते हैं, सो उस केस के अंदर जो हफ्तारा पोर्शन है मेजोरा का, वो रिप्लेस करता है ताजरिया को। तो रोज कोदिश हो या कोई स्पेशल दिन हो, तो रेफरेंसेस चेंज होते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कैलेंडर को देखेंगे, आपको वहां पर रेफरेंसेस डिफरेंट नजर आए, और किसी और साल के अंदर आपको कुछ चीज डिफरेंट नजर आए, तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो जिस ओकेजन पे जो है ना हफ्तारा ताजरिया जब आता है, तो 2 कहानियां जो हैं वो जनाब एलिशा के दौर से जो है वो सुनाई जाती हैं। एक वाकया तो आपने सुन लिया नुमान कोड़ी का। दूसरा वाकया है मल्टीप्लिकेशन मिरेकल, यहाँ जब वो खाना खाने लोग बैठे और जो है ना खाना जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो जब हम नमान की कहानी के पे गौर करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि ये कहानी जो है हमारे तौरा पोर्शंस के साथ जो है वो किस तरह रेलेवेंट है। इससे पहले कि हम इस कहानी पे जाएं, हम उस छोटी सी कहानी को, जो 2 कहानियां सुनाई जाती हैं, वो देखेंगे, क्योंकि ये कहानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको जानने के लिए जरूरी है। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, दूसरा सलातीन चौथा बाब उसकी 42वीं आयत। और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे और अनाज की हरी हरी बालें मर्दे खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। क्या अब आपने ये चीज गौर की है कि वो किस चीज की रोटियां लेके आया था? क्या आपको पता लगा? रेफरेंस अभी आपके सामने पढ़ा गया, पहले क्या फल, आपको आइडिया हुआ कि वो क्या थी? पहले फलों वाली। जी, पहले फलों की। और अगर आप इब्रानी टेक्स्ट देखेंगे तो वहां पे लफ्ज बिकुरीम आया है।
सो ये वही है जो पहले फल जो है वो मकदिस में जाया करते थे। तो बुजुर्ग अलीशा के दिनों में, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो कि वो मकदिस जाने की बजाय इधर क्यों आ गया था, पहले इस चीज को समझ लें। बुजुर्ग अलीशा के दिनों में जो अंबिया थे, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि वो छोटी छोटी कॉन्ग्रीगेशंस में, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में जो है रहा करते थे। और छोटे छोटे उन्होंने मदरसे कायम किए थे जहां पर वो जो है ना वो सीखा और समझा करते थे तौरात शरीफ को। सो सूरत हाल ये थी कि जो इसराइल था वो तो ऑलरेडी जो है ना बैतेल और दान में जो बछड़ों के पीछे उनकी पूजा जारी थी। और उस अखियब और एजेबल के दौर में तो बाल परस्ती भी बीच में शामिल थी, और जो अंबिया थे उनको मारा जा रहा था। और ये वो लोग थे जो ना तो बाल परस्ती में शामिल थे, और ना जो एक सेल्फ एस्टेब्लिश्ड स्टेट रिलीजन था जिसमें सोने के 2 बछड़े दान और बेतेल में लगाए गए थे, ये उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते थे। अब चूंकि ये पहले बाल परस्ती को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, ये कोई स्टेट की के रूलिंग्स को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, तो बहरहाल स्टेट की तरफ से जो है ना ये परसिक्यूटेड लोग थे, और हैविली परसिक्यूटेड थे। इन्होंने ना बाल के आगे घुटने झुकाए, ना इन्होंने सोने के बछड़ों के आगे जो है ना कोई सर झुकाए। और इसकी वजह से ये ऑस्ट्रोसाइज थे, परसिक्यूटेड थे, और जो है ना कैंपेन चल रही थी इनको हंट डाउन करने की। तो बुजुर्ग अलीशा के पास जो है वो काफी लोग जमा हुए, जैसा कि लिखा है। और अब उनके पास जो है इतने लोगों को खिलाने को खाना नहीं था। और तालमुद ये बयान करती है कि एट दैट टाइम कहत ने जो था वो जमीन को पकड़ जकड़ रखा था। अब एक शख्स आया है और वो जनाबे अलीशा के लिए एक तोहफा लेके आया है। तोहफे के बारे में आपने सुन लिया है कि तोहफे को बेकोरीम कहा गया और पहले जो है ना फाल कहा गया है। और बुजुर्ग अलीशा जो है उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया अपने खादिम को कि भाई ये इस खाने को ना लोगों के अंदर बांट दे। तो तौरा जो है वो ये इंस्ट्रक्ट करती है कि जो बेकोरीम है या जो फर्स्ट फ्रूट्स हैं ये प्रीस्टहुड को बिलोंग करते हैं। ये हमें क्लियर कट पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई और इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये हमें क्लियर कट पता है कि तौरा ये इंस्ट्रक्ट करती है कि जो फर्स्ट फ्रूट्स हैं वो कोहिनीम को जाएंगे। तो ये पॉसिबल है कि जो है ना वो आदमी जो है वो पहले शायद यरूशलेम गया हो, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज ये है कि भाई इस आदमी को पहले यरूशलेम जाना चाहिए, जाके ये जो फर्स्ट फ्रूट है इनको जाके उनको देना चाहिए था जिनके बारे में प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर आप गिनती पढ़ेंगे उसका 18 बाब 13 है तो आपको ये चीज वहां मिल जाएगी। और अगर आप इस्तिस्ना पढ़ेंगे 18 बाब 4 है तो भी आपको जो है ना इसका रेफरेंस वहां मिल जाएगा। सो या तो ये बंदा वहां से होके आया है, कुछ हिस्सा इनके लिए ले आया है, या तो ये वहां गया ही नहीं है और फिर ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो जनाब अलीशा के लिए ले आया। तो ये इट्स कॉल फॉर स्पेकुलेशन, हम वहां नहीं जाते। लेकिन बहरहाल तरीका ये था कि अगर उसने ये आके कहा कि भाई ये फर्स्ट फ्रूट्स हैं या बेकोरीम है, तो उसको टेक्निकली यरूशलेम में जो है काहनों के पास सामने जाना चाहिए था। अब हमें ये पता है और रैबाइज भी ये सिखाते हैं और टेक्स्ट से भी हम ये जानते हैं कि जनाब अलीशा जो थे वो काहिन नहीं थे, और ना ही वो लोग काहिन थे जिनको वो खाना जो है या वो सर्व किया जा रहा था। सो या तो फिर जो रोटी वो लाई गई है या तो फिर वो बेकोरीम नहीं है, या तो फिर वो फर्स्ट फ्रूट्स नहीं है। सो राशि ये कहते हैं कि इस रोटी को बेकोरीम सिर्फ फिगरेटिवली कहा गया है। ये सिर्फ इंडिकेटर है कि ये बताया जाए कि भाई वो वक्त जो था वो फर्स्ट हार्वेस्टिंग का था जौ की फसल का। एक और रीजन भी है, और वो रीजन ये है कि हो सकता है कि जो लेजिटिमेट या जायज एरोनिक प्रीस्टहुड थी या हारून के बेटे जो थे वो एब्सेंट थे, वो वहां मौजूद नहीं थे। और केन
और I always forget his मतलब how to pronounce his name. बहरहाल ये डेलिच डेलिच और केल जो है ये स्पेकुलेट करते हैं कि चूंकि वो एब्सेंट थे तो लोग जो थे वो अपना जो जो प्रीस्टली ड्यूज थे वो अंबिया के पास लेके आया करते थे। अब ये वही खुदापरस्त लोग हैं जो यरबाम के बछड़ों को सजदा नहीं कर रहे, जो बाल परस्ती में जो है ना शामिल नहीं हो रहे। और इंटरेस्टिंगली काइंड ऑफ अ सिमिलर प्रैक्टिस आपको न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी मिलेगी। जो अर्ली बिलीवर्स थे, जब टेम्पल एब्सेंट था, जब प्रीस्ट एब्सेंट हो गए, तो वो जो थे वो अपने जो बेकोरीन था या जो अपने फर्स्ट फ्रूट्स थे वो अंबिया के पास जो है वो लेके जाया करते थे। बहरहाल एक चीज जरूर आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट फ्रूट का कमांडमेंट है या जो हुक्म है ये आउटसाइड ऑफ लैंड ऑफ इजराइल अप्लाई नहीं होता, और ये उस तब भी अप्लाई नहीं होता कि जब रिचुअली फिट प्रीस्ट जो है वो प्रेजेंट ना हो। बहरहाल सदियों से जो तौरा ऑब्जर्वेंट लोग थे, और इन फर्स्ट सेंचुरी जो तौरा ऑब्जर्वेंट लोग थे उस वक्त भी, उससे पहले भी, वो लोग बहरहाल इसको जारी रखना चाहते थे। वो अपने हदिये और नजराने जो है फिर उस्तादों के पास लेके जाया करते थे। दिस वॉज द क्लासिक प्रैक्टिस। और इवन अगर आप अर्ली चर्च रिकॉर्ड देखेंगे, इनफैक्ट अगर आप दिदाखे को देखेंगे तो वो आपको ये रिपोर्ट करेगा कि जो अर्ली बिलीवर्स थे वो अपने फर्स्ट फ्रूट सेपरेट किया करते थे और सारी चीजें सेपरेट किया करते थे, और जो अंबिया थे उनको और जो टीचर्स थे वो ये चीजें उन्हें दिया करते थे। क्योंकि जो फर्स्ट सेंचुरी की जो ट्रेडिशन थी और जो न्यू टेस्टामेंट की अपोस्टोलिक ट्रेडिशन थी वो यही थी कि वो पैसे नहीं कभी किसी से मांगते थे। ये उनकी ट्रेडिशन थी, दे डोंट आस्क फॉर मनी। तो चूंकि वो ऐसा करते नहीं थे, लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग थी, इन बिल्ड अंडरस्टैंडिंग थी, वो हदिये और नजराने जो हैं वो उनके पास जो है ना लेके जाया करते थे। और इवन तालमुद जो है वो एक प्रिंसिपल इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि मतलब एक तालमुद सेज के एक आदमी जो है वो रब अनान के पास जो है वो छोटी सी टोकरी जो है ना मछली की टोकरी लेके आया, और उसने आके उनको ये कहा कि प्लीज मेरा ये तोहफा कबूल कीजिए, ये मेरे जो है ना पहले फलों का हिस्सा है। और उसने ये कहा कि चूंकि ये सिखाया गया है दूसरा सलातीन 4:42 में कि वो आदमी जो बाल शलीशा से थे आया और उस जो है ना वो अलीशा के सामने जो है वो अपने पहले फलों का जो नजराना था वो जो है वो लेके आया। और इससे हम ये अखज़ करते हैं कि जो इंसान भी किसी शागिर्द के पास या किसी उस्ताद के पास जो है ना वो हदिया लेके आता है, वो उसको ऐसे ही समझा जाता है कि उसने जो है ना काहिनों को जो है वो फर्स्ट फ्रूट जो है वो ऑफर किए हैं। और इसको आप जो है ना किताबोत 105 भी फॉर रेफरेंस आप जो है ना इसको देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप रेफरेंस पढ़ेंगे तो बल्कि लेट्स रीड इट आउट। दूसरा सलातीन 4:44 आए। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया।
बुजुर्ग अलीशा के जो खादिम थे उन्होंने ये कहा कि भाई इन लोगों के सामने ये सारी रोटियां रखो, ये इनके लिए जो है वो काफी होंगी। और बुजुर्ग अलीशा जो थे उन्होंने जो है वो सेम चीज को रिपीट किया, लेकिन उसके अंदर एक चीज का एडिशन किया कि इन लोगों को दे ताकि ये खाएं, क्योंकि खुदावंद के फरमाता है, चूंकि खुदावंद फरमाते हैं तो फिर मिराक्युलसली उन सारे लोगों ने उस थोड़े से जो है ना हिस्से से जो है ना अपना पेट भर लिया। बुजुर्ग अलीशा का जो ये मौजा था, अगर आप इसको देखें तो आपको ये लगेगा कि इसका हमारे तौरा पोर्शन के साथ जो है बेसिकली लिंक क्या है। मतलब एज पर रूहानी फैज पाने के लिए तो चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो तौरा पोर्शन है जिसके अंदर कोड का जिक्र हो रहा है, या हमारे हफ्तारा में जब नुमान का जिक्र हो रहा है, चले नुमान की तो समझ आई कि कोड की बात हो रही है, पाकीज़गी और नापाकी की बात हो रही है, नुमान की बात हो रही है, समझ आती है। इस कहानी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? इस कहानी का एक बड़ा अहम ताल्लुक है, और इस ताल्लुक को हम जो है वो आगे जाके जो है ना देखते हैं, और ये ताल्लुक हमें बताएगा कि कितना अहम ताल्लुक है इसका नमान की कहानी के साथ। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, दूसरा सलातीन 5 बाब पहली आयत। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीले से अराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। अच्छा, सो नमान के बारे में भी ये पता है कि वो आराम की फौज का था, वो गैर कौम से था, बुत परस्त भी था, इसराइल का दुश्मन भी था, और वो आराम की फौज में एक बहुत अहम और बड़ा ओहदा जो है वो होल्ड करता था। आप ऐसा समझ लें कि उनका कमांडर इन चीफ था, और ये वही नमान है जो इसराइल के अगेंस्ट जो थे आराम की फौजों को की क़ियादत किया करता था। तो उन दिनों के अंदर जो आराम और इसराइल जो है उनमें आपस में जो है वो लड़ाई और जंग रहा करती थी, और सूरत हाल ये थी कि नमान की एक इसराइल के खिलाफ किसी रेड में, किसी झड़प में नुमान जो था उसके हाथ कोई एक इसराइली बच्ची जो थी उसके कैप्टिव में जो थी वो उसके हाथ लगी, और उसने उस बच्ची को अपनी बीवी की जो खादिमा के तौर पे जो है ना रख लिया। और किसी वक्त में भी शायद नुमान जो था उसको ये बीमारी जो है कोढ़ की ये लग गई। सो सेजिस ये कहते हैं कि खुदा ने उसको इस बीमारी से सिर्फ इसलिए मारा था तो हम्बल है। मैं आपको ये कहता हूं कि कोई तकलीफ, कोई बीमारी, अगर आप उससे खुदा को पहचान लें तो ये याद रखें कि वो बीमारी नहीं, वो ब्लेसिंग होती है। हालांकि किसी को मुश्किल वक्त में, किसी की तकलीफ के वक्त में ये बात समझाना, इट्स वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप इमेजिन करें कि नमान जो कोड़ी है, आप सरे दस उस जैसे बंदे को, या कोई भी इंसान अगर किसी भी तकलीफ या मुसीबत के साथ जो है ना वो लड़ रहा है, एट दैट पॉइंट उसको ये चीज एक्सप्लेन करना, इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। आप उसे नहीं कर सकते। बहरकैफ सेजिस ये कहते हैं कि खुदा ने इसलिए उसको इस बीमारी से मारा ताकि खुदावंद उसको जो है ना हम्बल कर सके। कुछ जो मिद्राशिक ओपिनियंस हैं वो ये भी कहती हैं कि खुदा ने इसलिए उसको मारा क्योंकि उसने जो है ना उस छोटी लड़की को जो है ना वो उसको कैप्चर किया था, या गुलाम बनाया था, या खादिम बनाया था, या वो इसराइल से उसको काबू करके या गुलाम बना के तो ले गया। बहरहाल हमें ये इस कहानी के पूरे सिनेरियो से चूंकि हम वाकिफ हैं,
हम ये काफी दफा सुन चुके हैं। तो हमें ये पता है कि इस बीमारी के सबब से नमान ने खुदा को पहचान लिया था। बरखैर, आराम के अंदर कोई भी जो हकीम तबीब या उनका कोई कोई नेक पारसा जो उनके अपने जो काहिन थे, कोई भी नमान की जो है ना मदद नहीं कर सका, हत्ता के आराम के माबूद भी नमान की मदद नहीं कर सके। और कैसी मजे की बात है कि वो एक छोटी बच्ची जिसको जो है वो स्लेव बना के ले गए थे और वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी, उसने अपनी मालिका को जो है ना ये कहा कि आई विश कि मेरा मालिक जो है वो उस नबी के पास वहां होता जहां जो सामरिया में है, वो इसको ठीक कर देता। ये क्या कॉन्फिडेंस है उसका! आप इमेजिन करें किस कॉन्फिडेंस से हम हमारी कल्चर के अंदर हमारा बच्चा 10 साल का हो, हमारा बच्चा 30 साल का हो, हमारा बच्चा 50 साल का हो, हमारा बच्चा 80 साल का हो, अगर तो उसके माँ बाप जिंदा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये डायलॉग सुनने को मिल जाता है, तो तेनू की पता तू थे बच्चा है। हम अपने से छोटे बंदे की, मैं एज की बात कर रहा हूँ, हम अपने से एज में छोटे बंदे की बात को कोई अकल की बात मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उस बच्ची ने क्या कॉन्फिडेंस से अपनी मालिका को यह बात कही है कि कि उसकी जो बीवी थी नुमान की, उसने अपने शौहर को कहा कि मेरा ख्याल है कि इस बच्ची की बात को ना सुन ही लेना चाहिए। और आप ये देखें कि इतना मोतबर इंसान, आराम के अंदर तो नुमान मोतबर है ना, आराम की फौजों का कमांडर इन चीफ है, बादशाह उसके कंधों पे हाथ रख के जो है वो सजदा करता है। सो एक्चुअली वो बादशाह का सिक्योरिटी गार्ड था, और बादशाह के कितना करीब होगा। और आप ये इमेजिन करें कि उस बच्ची की बात सुन के नुमान भी जो है वो इसराइल की तरफ चल पड़ा। और इंटरेस्टिंगली इसराइल और आराम के दरमियान सूरत हाल ये थी, आप इसको ना मॉडर्न डे में इसको आप इमेजिन करें कि इसको हाउ शुड आई पुट इट, लेट्स से टू मेक मैटर्स इंटरेस्टिंग, आप इमेजिन करें कि इसराइल और आराम के दरमियान की सूरत हाल ऐसी थी कि जस्ट इन केस डोनाल्ड ट्रंप बीमार हो जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उस नबी के यहाँ होता जो ईरान में है, तो डोनाल्ड ट्रंप ठीक हो जाता। यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि दो मुल्कों के दरमियान जंग है, आराम और इसराइल के दरमियान जंग थी, और वो लड़की कह रही है कि अगर मेरा आका जो है ना उस नबी के यहाँ होता ना जो सामरिया में है, तो मेरा आका ठीक हो जाता। और आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो यू कैन पॉसिबली इमेजिन द सिचुएशन दोनों मुल्कों के दरमियान। बहरहाल सूरत हाल ये बनी कि नुमान को दोनों बादशाहों की परमिशन चाहिए थी, अपने बादशाह की परमिशन भी चाहिए थी, और उसके बाद जिस मुल्क में वो जा रहा था वहां के बादशाह की परमिशन भी चाहिए थी। सो बहरहाल आराम के बादशाह ने, चूंकि वो नुमान की कदर करता था, उसको नुमान का पता था, उसने जो है ना इसराइल के बादशाह के नाम एक खत लिख दिया कि भाई तुम ना नुमान को जो है ना उसकी बीमारी से शिफा दो। अब आराम के बादशाह को तो नहीं पता था कि सूरत हाल क्या चल रही है, जो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो उसने समझा वो उसने जो है वो खत में लिख दिया कि भाई तुम इसको शिफा दो। नमान जो है वो करीबन जो 10 टैलेंट्स ऑफ सिल्वर और उसके बाद 6000 शैकल्स ऑफ गोल्ड और उसके बाद बेतहाशा जो कपड़े थे उनके साथ उन चीजों को लेके, और एक आपको ये बता दूं कि अ टैलेंट ऑफ सिल्वर इज काइंड ऑफ 26 to 36 या 24 to 34 किलोग्राम्स ऑफ सिल्वर, वन टैलेंट।
तो आप 10 टैलेंट ऑफ सिल्वर का अंदाजा लगा लें कि कितनी कुछ चांदी वो लेके ना, वो जो है इसराइल की सरजमीन में अपनी शिफा को हासिल करने के लिए, अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए जो है ना वो चल पड़ा। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये बनी कि जब योराम के पास, बल्कि दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़े प्लीज। जब शाही इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स अच्छा, एक आदमी को मेरे पास भेजता है। थैंक यू। अच्छा, अब आपने सूरत हाल सुन ली कि उसने अपने कपड़े ये सुन के फाड़ दिए। अब सूरत हाल थे ये बनी कि नमान जो है वो खत को लेके शाह इसराइल के पास पहुंच गया। अब शाह इसराइल का सस्पिशियस होना या उसका अलार्म्ड होना बनता था, क्योंकि कोड का मतलब मौत था। इन एंशिएंट टाइम्स कोड की बीमारी लेप्रोसी का मतलब डेथ था। और ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि जो शाह इसराइल था उसने ये अज्यूम किया कि ये जो है ना ये सिर्फ बहाना है ताकि लड़ाई दोबारा छिड़े और ये जो है ना हम पे हमला करे और हमें तबाह और बर्बाद करे। शाह इसराइल बहरहाल अराम एक बहुत बड़ी ताकत थी और अराम के साथ जो कंफ्रंटेशन थी वो अवॉइड करना चाहता था, बल्कि वो इससे खौफजदा था। और जो ही शाह इसराइल ने वो खत पढ़ा उसका दिल जो है ना वो डूब गया, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि भाई और खत में ये था कि भाई मैंने अपने खादिम नमान को तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम इसको शफा दो। अब ये सुन के शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े और शाह इसराइल ने जो है ये कहा, क्या मैं खुदा हूं? ये इस आदमी को मेरे पास भेजता है कि भाई मैं इसको इसकी बीमारी से शिफा दूं? क्या मैं खुदा की जगह हूं? इसके लिए एक बड़ा ही मजे का रेफरेंस पढ़ेंगे हम, इस्तिस्ना उसका 32 बाब उसकी 39वीं है 39। सो अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूं और मेरे साथ कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूं, मैं ही जख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूं, और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। जैसा कि अब आपने खुदावन के मुंह की बात तो सुन ही ली है, तो बहरहाल शाह इसराइल ने ये अज्यूम किया कि ये जो सारा ड्रामा रचाया है ना शाह आराम ने, ये इसलिए रचाया है कि भाई ताकि जो है ना जंग जो है ना उसको जारी किया जा सके। अच्छा, और मजे की बात ये थी कि ये मुमकिन है कि जो शाह आराम है उसने ये अज्यूम किया हो कि देखिए भाई इनका जो भी कोई नबी पैगंबर है, जो भी कोई इनके वली हैं, जो भी उनके नेक लोग हैं, जाहिर बात है बादशाह जो है वो तो उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में होगा ना। बादशाह को तो पता ही होगा कि भाई मेरे मुल्क में कौन जो है कुछ सदीक लोग बसते हैं। अब उसको क्या पता कि बादशाह की तो सदीक लोगों से ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। शाह आराम को तो नहीं पता। शाह आराम बुनियादी तौर पे एक मजहबी आदमी था, ये हमें नमान की कहानी से पता लगता है। तो उसने ये अज्यूम किया कि शाह इसराइल भी ऐसा ही होगा, उसको पता होगा। अब उसको क्या पता कि शाह इसराइल के तो ऑलरेडी खुदा खुदा के जो नबी हैं, जो पैगंबर हैं, उनके साथ ऑलरेडी उसकी लड़ाई चल रही है। क्योंकि जो नबी थे उन्होंने तो ऑलरेडी उनकी सल्तनतों के खिलाफ जो है वो नबूवत कर चुकी, वो जो नबूवतें कर रहे थे। और फिर राम के जो है ना एक वाकया ऑलरेडी मौजूद है, तो इसी से आप उस वाकये से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा सलातीन 3 बाब उसकी 13वीं आयत जरा प्लीज पढ़िएगा, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल उनके दरमियान क्या थी।
तब अलीशा ने शाही इसराइल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तो अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाही इसराइल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाले कर दे। तो जैसा कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि शाही इसराइल का बाप अखीम और माँ इजेबल थी। तो जनाब अलीशा जो है वो क्या रेफर कर रहे हैं कि जब अपने बाप और माँ के नबियों के पास जाना, तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि उन दोनों के हालात जो थे वो आपस में किस किस्म के टेंस थे। बहरकैफ इन सारी बातों से बेखबर, क्योंकि शाह आराम को भी इस चीज का आइडिया नहीं है और नुमान को भी इस चीज का आइडिया नहीं है। नुमान तो अपनी बीमारी से शिफा पाना चाहता है, शाह आराम को तो सिर्फ ये है कि यार मैंने इसको भेजना है ताकि शाह इसराइल जो है वो इसकी मदद करे। हम उनको क्या पता, वो क्या जाने कि उधर उनके मुल्क में जो है नबियों के दरमियान और बादशाहत के दरमियान जो है वो कितनी टसल चल रही है। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, दूसरा सलातीन 5 बाब 8 आयत। तब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाही इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। अच्छा, अब आप देखें कि इतनी टेंशन के बावजूद भी जब बुजुर्ग एलीशा ने ये सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े हैं, बादशाह जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का, इवन इस बादशाह की जिसको जनाब एलीशा ने कहा था कि अपने बाप और अपने माँ के नबियों के बजा मेरे पास क्या लेने आया, इसके बारे में भी जब उन्होंने ये सुना कि उसने अपने कपड़े फाड़े हैं और ही स्टैंड्स एंड वरीड, उसने कहा तू उसको मेरे पास भेज ताकि वो ये जान लेगा कि इसराइल में जो है ना वो एक नबी है। और ये जो इस किस्म की जो इस किस्म का डायलॉग है ना कि अगर आप पहला सलातीन उसका 20वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो आपको वहां पे पता लगेगा खुदावन ने अखीब के पास भी एक नबी को भेजा था कि खुदा जो है वो तुझे फतह देगा और तू जानेगा कि मैं खुदावंद हूँ। इसके बाद आप पहला सलातीन 18 बाब उसकी 36 आयत पढ़ेंगे तब भी आपको यहाँ पता लगेगा, वहां लिखा है कि ए खुदावंद, ताकि ये जाने कि तू जो है ना इसराइल का खुदा है और मैं तेरा खादिम हूँ। तो बहरकैफ जब शाह इसराइल के पास बुजुर्ग नबी का ये पैगाम पहुंचा तो बहरहाल उसने नुमान को उनकी तरफ जो है ना रेफर कर दिया। अब नुमान जो था वो अपने सारे लश्कर के साथ, जितना उसके साथ था, सारे तोहफे तहाइफ के साथ, सब चीजों के साथ जो है वो वहां पहुंचा। और मजे की बात ये देखें कि बुजुर्ग नबी जो है जनाब अलीशा जो है वो दरवाजे पे भी नहीं आए, ना उसको कहीं अंदर आने दिया, और उन्होंने एक खादिम को दरवाजे पे भेजा और इस पैगाम के साथ कि जा नुमान को कह दे कि यर्दन में 7 दफा गोते लगा दे, गोते लगा तो तू जो है ना साफ हो जाएगा, इस बीमारी से तू शिफा पा जाएगा। और दरवाजा बंद। कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि एक आप ये समझ लें कि एक सुपर पावर का कमांडर इन चीफ नबी के दरवाजे पे खड़ा है और नबी बाहर भी नहीं निकला उसके इस्तकबाल के लिए, बल्कि अपने खादम के हाथ पैगाम भेज दिया और दरवाजा बंद। वैसे ये तो वैसे भी रूडनेस समझी जाती है ना कि आप किसी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दें। बहरहाल दिस इज द केस। अब ये जो सारा सिनेरियो बना, इसने नमान को जो है ना एकदम फ्यूरियस कर दिया। वो कंफ्यूज हो गया, फ्यूरियस हो गया। उसने अपने सारे लश्कर को और वो सारा मालो दौलत जो वो लेके आया था वो सारे का सारा उसने वापस लिया और वो अपने गुस्से में जो है ना वो वापस मुड़ गया। उसकी ईगो ऑफेंड हो गई थी। आपने शुरू में सुना ना कि लेप्रेसी जो है इट्स काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल थिंग, तो उसकी ईगो ऑफेंड हो गई।
वो बहरहाल अपने रथ पे चढ़ा और वो वहां से जाने के लिए जो है ना वो निकल पड़ा, क्योंकि उसका ये आइडिया था। हमारा भी ये आइडिया होता है। ये इस तरह की कमोबेश हरकतें हम भी करते हैं। उसका ये आइडिया था, वो बाहर निकलेगा, कोई इधर उधर फूंके मारेगा, कोई झाड़ फूंक करेगा, को मुझे हाथ उत लगाएगा, को दो चार जो है ना लंबे लंबे व्यर्थ पड़ेगा, को 15-20 मिनट की दुआएं करेगा। दुआओं में जो है वो जो है वो थूकों के आबशार गिरेंगे। इट्स अ सार्केज्म, सॉरी फॉर दैट, बट इट इज। तो वो मतलब ये सारी चीजें होंगी, पता नहीं मेरे साथ तो फिर मैं शफा पाऊंगा। जो उसके साथ हुआ ये तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे मुंह पे दरवाजा मार देंगे। उसको कोई चीज ना मैजिकल चाहिए थी। हमें भी आजकल कोई चीज ना दुआओं के रेफरेंस में मैजिकल चाहिए होती है, कि कोई चीज जो है ना वो मैजिकल होनी चाहिए। कोई जो है ना को खुदा का बंदा मेरे सिर को पकड़ के को 15-20 झटके दे, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ तक लोगों को ये कहते सुना, कोई बंदा धीमी आवाज में जो है ना कलामे खुदा की मुनादी कर रहा हो ना, तो वो लोग ये कह देते हैं इसमें तो रूह ही नहीं है, इसमें तो मसा ही नहीं है, क्योंकि वो शोर नहीं डाल रहा होता। सो वेयर क्या, कमिंग बैक टू द पॉइंट, और अपने गुस्से में जब वो पलटा है तो उसने जो है ना कहा यार, चूंकि वो फ्यूरियस हो गया, गुस्से में गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है। और अब वो अपने गुस्से में ये कह रहा है कि क्या जो मेरे मेरे मुल्क के जो दरिया है, अबाना और जो फरफर है, जो दमिश्क के दरिया है, वो क्या इससे बेहतर नहीं है? मैं वहां पे नहा के साफ नहीं हो सकता था? और ये जो दरिया जिनके नाम नुमान ने लिए, ये बेसिकली कोल्ड रिवर्स थे, जो ऊपर की पहाड़ियों से जो है ना वो नीचे वो जो है ना बहा करते थे। लेकिन एक चीज इस अभी करंट सिनेरियो के अंदर एक चीज बड़ी मैजिकल हुई, और वो ये चीज थी कि नमान के खादम ने उसको ये कहा कि अगर क्या वो तुझे कोई मुश्किल काम कहता, कोई किसी किसी मुहिम पे भेज देता, तो तू ना करता। उसने एक आसान सा काम कहा है, करने में क्या हर्ज है। आज आपको मैं इस कहानी से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक फारसी की कहावत है, अक्सर कोट करता हूं मैं, जिसने मरना हो ना उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इनफैक्ट उसको खुदा भी नहीं बचाता। जिसने मरने का कष्ट कर लिया हो ना उसे कोई नहीं बचा सकता। जिसने बचना हो ना वो किसी भी नेक सलाह को उसके कान सुन लेते हैं, क्योंकि खुदा का मकसद उसे बचाना होता है। आज सोचें कि इस मर्तबे का शख्स, उसने अपने खादम की बात मान ली। उसके नौकर ने उसको ये कहा कि क्या तुझे कोई मुश्किल काम कहता तो ना करता। उसके नौकर ने उसको एक अच्छी और नेक सलाह दी, और चूंकि उसने बचना था, उसने जो है ना वो सलाह मान ली। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, दूसरा सलातीन 5 बाब उसकी 14 में। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गौते मारे, और उसका जिस्म छोटे बच्चे की जिस्म की मानिक हो गया, और वो पाक साफ हुआ। तो नुमान ने वो नेक सलाह मान ली जो उसके खादम ने दी थी, और उस सलाह को मानने में जो उसका भला हुआ वो आपने रेफरेंस में सुन लिया। एक चीज बड़ी स्पेशल यहाँ मेंशन की गई है, लिखा है कि उसका जिस्म जो है ना वो बच्चे की तरह हो गया। आपको पता है कि सिर्फ कोड ही उसके ऊपर से नहीं उतरा, वो तो था ही। ये भी कहा जा सकता था ना
कि नुमान जो है जो ही 7वीं बार गोता मार के यर्दन से बाहर आया, नुमान ने देखा कि नुमान अपने कोढ़ से पाक साफ हो चुका है। ये भी कहा जा सकता था, लेकिन ये लिखा है कि उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानंद हो गया। आपको पता है कि हम इंसान जब पैदा होते हैं और अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारते हैं, और वक्त के साथ साथ जब हमारा शुगरी इंटेक बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बढ़ता है, हम शुगर खाना शुरू करते हैं, हमारा जिस्म अंदर से पकना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक द ब्राउनिंग ऑफ द चिकन। जब आप चिकन को जो है ना, चिकन टेंडर्स जो चिकन विंग्स जो है, जब आप उनको ब्राउन करते हैं, रफली आई थिंक इट इज कॉल्ड ग्लाइकेशन। जब आपके मसल जो है ना वो पकना शुरू हो जाते हैं, अंदर से आपके मसल ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो एक न्यूबॉर्न बच्चा हो, कभी आप उसके जिस्म को देखें और किसी एजेड इंसान के जिस्म को, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग। आप जितनी ज्यादा शुगर जो है कंज्यूम करेंगे, जितनी ज्यादा अपने अंदर शुगर जो है वो घुसाना शुरू करेंगे, आपका जिस्म उतने एज के सिम्टम्स आपके ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। हम उतना जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हेल्थ मैसेज भी समझ लें इसको आप। लोअर योर शुगर इनटेक्स। बहरहाल देखा तो उसका जिस्म बच्चे की तरह हो गया। वो शख्स सिर्फ फिजिकली हील नहीं हुआ, वो फिजिकली रिजुविनेट हो गया। जैसे बच्चा पैदा होता है, he surely must have lived long। सिर्फ इस चीज के लिए कि उसने नबी पे भरोसा किया, और नबी पे भरोसा करने का मतलब नबी पे, एक इंसान पे भरोसा करना नहीं था, क्योंकि इस चीज का इकरार उसने जाके किया है। खुदावंद ने ना सिर्फ उसको जिस्म उसकी बीमारी को दूर कर दिया, खुदावंद ने उसको फिजिकली ऐसा फिट किया जैसा बच्चा होता है, और खुदावंद ने इसके साथ उसको स्पिरिचुअली भी हील कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया था, तालमुद ये कहती है कि लेप्रेसी इज इक्विवेलेंट टू डेथ। ही वाज एक्चुअली बॉर्न अगेन। बाकी बॉर्न अगेन को आप किसी भी सेंस में समझ लें। ही वाज एक्चुअली रेजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। और जो ही आप हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब वो 7वीं दफा गोता मार के यर्दन से बाहर आया होगा, उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे। पर सिर्फ उसका कोड ही उसके जिस्म से गायब नहीं हो गया, उसका तकब्बर और उसकी ईगो भी उसके साथ गायब हो गई। उसको ये समझ आ गई कि उस छोटी बच्ची का जो ईमान था ना, इट वॉज करेक्ट। जो काम आराम के माबूद, आराम के अपने नबी और आराम के अपने पहुंचे हुए लोग नहीं कर सके, वो उस छोटी लड़की के जुमले ने कर दिया था। उसके मुल्क के दरिया जो नहीं कर सके, वो यर्दन में हो गया था। और फिर इसके बाद एक और ट्रेजेडी थी। एक रेफरेंस पढ़े, दूसरा सलातीन 5:15 है। पंद्रह जी। फिर वो अपने जलौ के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया है कि इसराइल को छोड़ और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमा कर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। अब नमान जो है वो वापस लौटा है। नमान क्यों बचा है? अगर आप नमान को की कैरेक्टर को स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा कि नमान को खुदा ने क्यों बचाया था। नमान के अंदर एक, एक अच्छा इंसान था, उसके अंदर एक शुक्रगुजार दिल था।
हमारे बड़े खान साहब कहा करते थे हमें कि बेटा अच्छा दिल अगर किसी के पास है ना तो ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है उसको। खुदा की बड़ी नेमतों में एक नेमत अच्छा दिल होना है। उसके पास एक अच्छा दिल था और वो सारी चीजों के साथ जो है ना अपने पूरे जो है ना लश्कर के साथ, अपने पूरे तहाइफ के साथ जो है वो वापस लौटा। बल्कि वो सिर्फ तहाइफ और लश्कर के साथ ही लौटा, वो अपने न्यूली डिस्कवर्ड इत्काद के साथ भी वापस लौटा है। जनाब एलीशा जो है उन्होंने उससे हदिया लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जनाब एलीशा ने जो है ना इस मामले में कुछ किया ही नहीं था। शिफा तो खुदावंद ने दी थी। तो याद रखिए 4 चीजें हैं जो बेची नहीं जाती, 4 बातें हैं जिनके पैसे नहीं लिए जाते। यही बात यीशुआ ने जब अपने शागिर्दों को भेजा था तो यीशुआ ने उनको जो है ना स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया था। मत्ती 10 बाब उसकी 8वीं आयत, प्लीज पढ़िएगा। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। एग्जैक्ट सेम जो जनाब एलीशा ने कहा था। और जनाब एलीशा ने क्या कहा था? उसकी 5 बाब 16वीं आयत पढ़िएगा प्लीज। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। तो 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पैसे नहीं लिए जाते। बदरू निकालना, कोड़ साफ करना, बीमारी से शिफा देना या मुर्दा जिंदा करना। तुमने मुफ्त पाया है, तुमने मुफ्त देना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ खुदाई कारनामा है। आप इसके पैसे नहीं ले सकते। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया में सारे पैसे इन्हीं चीजों के लिए जाते हैं। तालीम कभी मुफ्त नहीं होती, इसमें कोई मेंशन तालीम का नहीं है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि ये पहली कहानी आपको इसलिए बताई जा रही है कि इसका एक ताल्लुक है दूसरी कहानी के साथ। और उस कहानी का ताल्लुक क्या था कि जब वो शख्स अपने पहले फलों के तहाइफ जनाब एलीशा के सामने लाया तो जनाब एलीशा ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा इन लोगों को दो ताकि ये खाएं। उन्होंने खुशी उसका तोहफा कबूल किया था। लेकिन नमान से उन्होंने कुछ नहीं लिया। लेकिन जनाब एलीशा ने तो खुदावंद के सामने एक कसम उठाई ना, एक और भी कसम उठाई किसी ने। दूसरा सलातीन 5 बाब उसकी 20 आयत प्लीज पढ़िएगा जरा। लेकिन उस मर्द खुदा एलीशा के खादिम जेहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उसे कुछ ना कुछ ले लूंगा। कैसी बात! आप सुकून से बैठ के कभी ये तकाबल करें कि जनाब एलीशा भी ये कह रहे हैं कि खुदावंद की हयात की कसम मैं कुछ नहीं लूंगा। और जहाजी का लालच जहाजी को ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि खुदावंद की हयात की कसम मैं इसको यूं ही जाने नहीं दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमान कितने कितने सामान के साथ जो है वो आया था। एक टैलेंट जो है वो तकरीबन 26 से 34 किलो के दरमियान होता है। और जहाजी जो है वो नमान के पीछे भागा और उसने नबी के नाम पे ये झूठ बोला उसे, और उससे जो है ना एक टैलेंट ऑफ सिल्वर जो है ना वो मांगी, बल्कि और
2 कपड़ों के जोड़े। क्या भाई गरीब गुरबा में बांटने हैं। नमान ने उसको दुगना दिया उससे। आप 30 किलो भी इमेजिन करें, 60 किलो के करीब वजन उठा के आना, 4 जोड़ों के साथ आना। आप पॉसिबली इमेजिन करें लालच जो है वो इंसान से क्या क्या करवाता है। बुजुर्ग एलीशा ने खुदावंद के नाम को जलाल दिया, उनकी वजह से खुदावंद के नाम मुबारक कहलाया। उन्होंने नमान से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया। आपको याद है कि वो कौन सा गुनाह है जिसका कफारा आपको अपनी जान से देना पड़ता है? किसी को याद है? क्या ज्यादा गुम हो गए हैं भाई लोगों? आपको याद है कि किस गुनाह का कफारा आपको अपनी जान से अदा करना पड़ता है? शबात का खुदावंद का नाम खराब करना। खुदावंद का नाम बेफायदा इस्तेमाल करना, खुदावंद के नाम को खराब करना, ये वो गुनाह है जिसका कफारा आपको अपनी जान से देना पड़ता है। जहाजी ने बुनियादी तौर पे ही प्रोफेन्ड द नेम ऑफ हेवन, जिसको जनाब एलीशा ने सैक्टिफाई किया था, दैट ही प्रोफेन्ड। और फिर क्या हुआ? दूसरा सलातीन 5 बाब उसकी 27 आयत प्लीज पढ़िएगा। लेट्स रीड इट इन द वर्ड्स ऑफ द बुक। इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगे रहेगा। सो वह बर्फ सा सफेद कौड़ी होकर उसके सामने से चला गया। यू कैन पॉसिबली इमेजिन उसके इस लालच ने, जिसमें उसने खुदा के नाम को खराब करने की कोशिश की थी, उसको अपनी जान से उसका जो है ना कफारा देना पड़ा। अपनी जान उस चीज के बदले उसको जो है ना, खोड़ मीन्स, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, खोड़ मीन्स डेथ। तालमूद ये एक्सप्लेन करती है, लेप्रेसी मीन्स डेथ। लालच एक ऐसी चीज है जो आप फिजिकली नहीं देख सकते। लालच एक स्पिरिचुअल जो है ना ये प्रॉब्लम है, ये आपकी रूह में उठती है। ग्रीड एक ऐसी चीज है जिसको शायद आप फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रूह में, आपकी तबीयत में आपको ये पता होता है कि इट एग्जिस्ट। लालच इटसेल्फ बुत परस्ती के बराबर है। दिस इज व्हाट बाइबल टीचेस अस। सो द लेसन इज कि खुदा के मामलों में आपने लालची नहीं होना, और आपको एक सर्टन लिस्ट दी गई है बाकायदा कि कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपने पैसे नहीं लेने। वेरी स्पेसिफिक। अगर कोई शख्स आपसे इन चीजों के पैसे लेता है तो आपको बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ तौरा आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। पैसे लावियों को उनकी खिदमत और उनके तालीम देने के इवज मिला करते थे, बीमारों की शफा के लिए नहीं मिला करते थे, मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं मिला करते थे, कोड़ियों को पाक साफ करने के लिए नहीं मिला करते थे। मसीह को जो लोग हेल्प आउट करते थे वो इसलिए नहीं करते थे कि वो ये करते थे, इसलिए कि वो तालीम देते थे। काहिनों को, नबियों को लोग जब सपोर्ट करते थे इसलिए नहीं करते थे कि वो उनकी शिफा के लिए दुआ करते थे, बल्कि इसलिए कि उनको तालीम देते थे, उनको सही हदायत देते थे। इसीलिए लोग उनको ये इस तरह सपोर्ट किया करते थे। इसीलिए वो शख्स अपने पहले फलों की टोकरी जो है वो नबी के पास लेके आया था, और नबी भी ऐसा शानदार जो कहता सबको मैं सब में बांट दो ताकि हम सब मिलके खाएंगे। आप खुद बैठ के कैलकुलेट करें कि नमान कितने सामान के साथ आया था। और जहाजी के लालच ने जो है ना उसको बर्बाद किया, और
नबी ने वो लेजेंडरी स्टेटमेंट की कि वो कोड तुझ पे और तेरी नस्लों पे रहेगा। आपका स्पिरिचुअल एरर सिर्फ आप तक नहीं, कई दफा आपकी नस्लों तक भी ट्रेवल कर जाता है। बी माइंडफुल ऑफ इट कि हाशिम के नाम को खराब करना, एक शख्स ने अपनी बीमारी से जो है वो हाशिम के नाम को पहचान लिया। एक शख्स 100 मील, हजारों मील का सफर करके हाशिम के नाम को पहचानने के लिए नबी के सामने उसके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। एक शख्स जो नबी के सामने रहता था वो कोड़ी होके नबी के सामने से जो है ना वो दफा हो गया। कई कई जो है आखिर वो अव्वल होते हैं, कई अव्वल जो है वो आखिर हो जाते हैं। स्पिरिचुअल मैटर्स को बी माइंडफुल ऑफ इट, बहुत ध्यान से हैंडल करने की जरूरत होती है। और ये कहानी हमें यही चीज समझाती है कि आपका प्राइड, आपका ईगो, ठीक है, आपकी ग्रीड, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व हियर। एक शख्स जो अपने तकब्बर में आया वो हलीम होके शिफा पाके चला गया। एक शख्स जो नबी के सामने खड़ा रहा उसने नबी के सामने खड़े होने से कुछ नहीं सीखा, और वो लालच में पड़ के उसने अपना सारा कुछ गवा दिया। बी माइंडफुल ऑफ इट कि हमारी कभी किसी करनी से, हमारे कभी किसी काम से, बारी ताला हमें माफ करे, हम खताकार लोग हैं, हमसे खता हो जाती है। बारी ताला जो है अपना दस्ते शफकत हमेशा रखें, लेकिन कभी खुदावंद का नाम आपके सबब से खराब ना हो, हमारे सबब से खराब ना हो, बल्कि हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सबब से हम जो भी कुछ करें, हमारे सबब से हमेशा खुदावंद का नाम जो है वो जलाल पाए। बारी ताला आप सबके साथ हो और आप सबको ये तौफीक दें कि आपकी जिंदगियों से हमेशा खुदावंद का नाम जलाल पाए, कभी उसकी तकफीर ना। बारी ताला आप सबके साथ हो। शबात शलम।